देखिए, मोल अवधारणा को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। तो होता क्या है कि किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु या किन्हीं अणु, क्योंकि किसी भी पदार्थ में लाखों परमाणु अथवा अणु होते हैं, तो उनकी संख्या को गिनना या मापना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। और इस कार्य को सरल करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा या गणितज्ञों के द्वारा मोल नामक एक शब्द दिया गया। मोल का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या पाइल, किसी भी चीज का ढेर अथवा पाइल। देखिए, ढेर क्या होता है? जैसे हम 12 केले खरीदते हैं, तो 12 केलों को अब बार बार 12 केले बोलना थोड़ा असुविधाजनक रहता है। तो इसको सहज भाषा के अंदर हम 12 का जो समूह है, मतलब किसी भी वस्तु का समूह यदि 12 का है तो उसको हम दर्जन बोलेंगे, 1 दर्जन बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी पदार्थ के अंदर अणु, परमाणु अथवा आयनों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो, तो किसी भी पदार्थ में अणु, परमाणु अथवा आयनों की संख्या लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। तो उनकी गणना करना या गणना को याद रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस काम को सरल करने के लिए मोल का इजाद किया गया। मोल क्या है? किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने की एक इकाई है। अब देखिए, मतलब एक ऐसा ढेर है जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ की मात्रा का क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है। अब देखिए, मोल कैसे या किस आधार पर मोल का वर्गीकरण किया गया है, इसे किस आधार पर परिभाषित किया गया है? इसके लिए क्या बताया गया है कि कार्बन 12, कार्बन का समस्थानिक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणु, यहाँ पर अणु की जगह हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? परमाणु। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर मानी जाती है, 1 मोल के बराबर होगी। इसी प्रकार अब मोल में कितने परमाणु हो सकते हैं, तो इसके बारे में एक आवोगाद्रो वैज्ञानिक हुए थे, आवोगाद्रो। इनकी जो एक संख्या है, आवोगाद्रो की संख्या, जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 भी बोल सकते हो। ये माना जाता है कि किसी भी पदार्थ का यदि 1 मोल है, सुनना बात को, किसी भी पदार्थ का यदि 1 मोल है तो उस मोल में वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु होंगे। अगर वो ढेर अणु का है या 1 मोल अणु है तो उसके अंदर अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे। यदि परमाणु का 1 मोल है तो इसके अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होंगे। कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि 1 मोल कार्बन परमाणु, इसका अर्थ ये हुआ कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन के परमाणु हैं। 1 मोल O2 अणु, यहाँ पर O2 मतलब अणु है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के अणु। तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु अथवा अणु का समूह ही सदा क्या कहलाता है? मोल कहलाता है।
अब मोल का मापन करने की कुछ अलग विधियां भी है। हम मोल की सहायता से किसी भी पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु अथवा आयनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी मोल के सहायता से हम कोई अगर गैस है तो उस गैस का हम आयतन का मापन भी कर सकते हैं। इसी आधार पर हम यदि हमारे पास में किसी भी पदार्थ का मोल की संख्या अगर है तो हम उस पदार्थ का ग्राम में भार भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में किसी भी पदार्थ का 1 मोल है और मोल में यदि उपस्थित आयनों या परमाणु या अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमारे पास में जो भी मोल है उसको हम नंबर ऑफ अवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे। 6.023 × 10⁻23 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु अथवा आयनों की संख्या, पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु अथवा आयनों की संख्या। यदि आपको किसी भी पदार्थ में उपस्थित अणु अथवा परमाणु की संख्या दी हुई है तो आप उसके अंदर किसका भाग दोगे, अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे आपको बोल दिया जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन है और उसके मानक ताप और दाब पर उस हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होगा, तो हम गैस का आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको मोलों की संख्या दी हुई है तो आप मोलों की संख्या को 22.4 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, गैस का आयतन लीटर में, यह आयतन किस में आएगा, लीटर में आएगा। और यदि आपको गैस का आयतन दिया हुआ है तो आप गैस के आयतन को 22.4 से विभाजित कर दीजिए तो क्या जाएगा, मोलों की संख्या। इसी प्रकार यदि आपके पास में 1 मोल कोई पदार्थ है और आपको अगर उसका ग्राम में भार पूछा जाए, ग्राम में भार पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 1 मोल को हम गुणा कर देते हैं अणुभार से और ग्राम में भार है उससे यदि आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो ग्राम में भार है उसमें किसका भाग दे देंगे, हम अणुभार का भाग दे देंगे। इसकी सहायता से ये आपस में इनमें अंतर संबंध स्थापित हो गया। देखो कैसे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनकी भी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए 51 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताइए। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताइए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को कैसे ज्ञात करोगे। देखो आपको दिया हुआ है क्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन दिया हुआ क्या है, पदार्थ का ग्राम में भार दिया हुआ है। तो पहले तो आप ग्राम में भार से क्या ज्ञात करोगे, मोल ज्ञात करोगे। तो यहाँ से आप क्या पहले फॉर्मूला बनाओ, जैसे मोलों की संख्या। देखिए मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए पदार्थ का जो ग्राम में भार दिया हुआ है उसमें किसका भाग देंगे, अणुभार का। तो पदार्थ का ग्राम में भार बटा अणुभार बराबर, आपको पदार्थ प्रश्नानुसार कितने ग्राम दिया हुआ है, 51 ग्राम तथा अणुभार। तो यहाँ पर देखिए NH3 अमोनिया होती है का अणुभार, अमोनिया का अणुभार यहाँ पर हो जाएगा
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 14। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तीनों का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 14 और 3 17, ये आपकी अमोनिया का परमाणु भार हो गया, सॉरी अणुभार हो गया। तो यहाँ पर अणुभार टोटल कितना हो गया? 17 हो गया। 17 से हम 51 को 3 बार, तो यहाँ पर अमोनिया के मोलों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई? 3 मोल अमोनिया प्राप्त हुई। अब देखिए होता क्या है कि आप पहले क्या ज्ञात करो, मोल ज्ञात कर लिया तो मोल से बाद में पदार्थ में उपस्थित किसकी संख्या ज्ञात करो? अणुओं की। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, NH3 अणु की संख्या। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए मोलों की संख्या को किससे गुणा करते हैं? अवोगाद्रो संख्या से। तो मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। यहाँ पर मोल कितना हो गया? 3। मोलों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में? 3 मोल हो गए। तो मोलों की संख्या 3 इंटू अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 NH3 अणु। अभी हमने NH3 के अणुओं की संख्या ही ज्ञात की है। हमें ज्ञात क्या करना है? हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। तो अब देखिए आपको जब अणुओं की संख्या के बारे में पता चल गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि NH3 के एक अणु में, आप देखिए NH3 के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक NH3 अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 3। तो ये इतने सारे NH3 अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप क्या कर दोगे, 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 NH3 अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर, देखिए एक अणु में 3 है तो इतने सारे अणुओं में कितनी हो जाएगी? इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। ये आपके 51 ग्राम हाइड्रोजन में, 51 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का तरीका था। इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये होता कि ये जो 51 ग्राम अमोनिया है इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या तो बताइए, साथ ही 51 ग्राम जो अमोनिया है उसका परिवहन करने के लिए हमें कितने लीटर का कंटेनर चाहिए। मतलब आपको क्या पूछा है, कितने लीटर का कंटेनर चाहिए। मतलब आपको क्या पूछा है, 51 ग्राम अमोनिया का परिवहन करने के लिए मानक ताप और दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितने लीटर का आयतन चाहिए। तो यहाँ से देखो आपने मोलों की संख्या तो निकाल ही ली, आयतन कैसे ज्ञात करोगे? 3 मोल गैस है, आपको पता है मोलों की संख्या से गैस का आयतन ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं? 22.4 से। तो यहाँ पर गैस कौन सी है? NH3 गैस का आयतन अगर हमें ज्ञात करना हो तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? मोलों की संख्या इंटू 22.4। यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर मोलों की संख्या है 3
और 22.4 बराबर 67.2 लीटर। कुल मिलाकर बात क्या हुई, 51 ग्राम अमोनिया को परिवहन करने के लिए हमें 67.2 लीटर किसकी आवश्यकता होगी, 67.2 लीटर हमें 67.2 लीटर में कंटेनर की आयतन की आवश्यकता होगी। मतलब इतना बड़ा कंटेनर होना चाहिए जिसका 67.2 लीटर आयतन होता हो। एक बात, मतलब हमें भार से हमने मोल ज्ञात किया, मोल से हमने अणु, अणु से हमने परमाणु, और इसी प्रकार मोल से हमने यहाँ पर गैस का आयतन ज्ञात किया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम बात करेंगे अगली क्लास में।